हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 12 मई 2020 है और आज का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। चलिए आज का यानी 12 मई का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है मनु साहनी, शशांक मनोहर, अक्षर जैन या फिर नरेंद्र बात्रा। जो सही आंसर है वो है नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा जी का जो है अध्यक्ष हैं वो उनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मनु साहनी कौन है बता सकते हैं? मनु साहनी आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अभी सीईओ हैं। ठीक है, सीईओ हैं। और इसका अगर अध्यक्ष पूछे कि प्रेसिडेंट कौन है तो इसका प्रेसिडेंट है आईसीसी के शशांक मनोहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र का जितने भी कंट्रीज हैं उसको हेल्प करने के लिए एक मिशन लाया गया, तो उस मिशन का नाम बताना है। ऑप्शन है मिशन सेतु, मिशन सागर, मिशन शक्ति या फिर मिशन गंगा सागर। जो सही आंसर है वो है मिशन सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के तहत एक पैनल का गठन किया है? वो राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, असम या फिर महाराष्ट्र। जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य क्या क्या एक पैनल का गठन किया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में, वो अपना राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए। ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो सभी जितने भी सारे स्टेट हैं, जितने भी सारे कंट्रीज है, सबका ही राजकोषीय स्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, तो उसके लिए तमिलनाडु में एक पैनल बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कौन इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया या फिर लाया है? तो ऑप्शन है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल लाइफ इंश्योरेंस। जो सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाया है। ठीक है, अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई 1 जुलाई 1955 का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। सबसे ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? हरिशंकर वासुदेवन, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पहला क्वेश्चन तो कौन सा राज्य के हैं और दूसरा कि वो क्या थे, तो वो एक इतिहासकार थे। हरिशंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे और कौन सा राज्य, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक उन्मूलन के किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? 40वीं, 71वीं, 65वीं या फिर 35वीं। जो सही आंसर है वो है 40वीं। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट बताना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका प्रेसिडेंट के बारे में, डब्ल्यूएचओ का प्रेसिडेंट या फिर इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ पर बहुत सारा कंट्रीज, यूएसए ही मेन है जो उस पर ब्लेम कर रहा है कि जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ वो बहुत लेट से बताया, इतना सारा लॉस हुआ। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत हाईलाइटेड है, तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रोस अधानोम इनका नाम है, टेड्रोस अधानोम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। और इसका जो मेंबर्स कितना है? 193 मेंबर्स अभी है यूनाइटेड नेशन में। इतना कंट्री अभी इसका सदस्य है। ठीक है, इसका महासचिव के बारे में बता सकते हैं? इसका महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन का? तो इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस परमाणु मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है स्माइलिंग बुद्धा, शक्ति 1, पोखरण 2 या फिर शक्ति 3। जो सही आंसर है वो है शक्ति 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक यूवी सिस्टम का विकसित किया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सा संगठन है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या फिर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। जो सही आंसर है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO। DRDO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड की बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत के किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय भारत का किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया है जो आधुनिकीकरण पे काम करेगा? तो रिलायंस पावर, टाटा पावर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है गाइस वो है टाटा पावर, ठीक है। ये टाटा पावर के साथ जो है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय आधुनिकीकरण के लिए एयरफील्ड के लिए अनुबंध किया है, जिसका लागत लगभग 1200 करोड़ रुपया होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज आज इतना जो बेस्ट मल्टीपल क्वेश्चंस था उसको हमने कलेक्ट किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। थैंक यू।